दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का यह प्रेरक प्रसंग महाकवि कालिदास के जीवन से जुड़ा हुआ है। महाकवि कालिदास किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे संस्कृत भाषा के महान कवि थे। उन्होंने अनेक कालजयी ग्रंथों की रचना की, जिसमें एक अभिज्ञान शाकुंतलम भी है। वही कालिदास एक बार एक महिला के चरणों में गिर पड़े। तो आइए जानते हैं वह कौन सा प्रसंग था जिसने कालिदास जी को उस महिला के चरणों में गिरने के लिए बाध्य कर दिया। एक बार कालिदास जी रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रास्ते में प्यास लगी, तो इधर उधर उन्होंने पानी के लिए देखा तो उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। उस कुएं पर गांव की महिलाएं पानी भर रही थी। कालिदास जी वहां जाते हैं और एक महिला से कहते हैं कि हमें पानी पिला दीजिए। वो महिला कहती है, ठीक है, हम आपको पानी पिला देंगे, हम आपको पहचानते नहीं हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तो कालिदास जी अपना नाम ना बता करके वो कहते हैं कि मैं मेहमान हूँ। तो महिला कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मेहमान नहीं हो सकते। इस संसार में दो ही मेहमान हैं। एक तो है आदमी की जवानी, जो कुछ ही दिन के लिए आती है और फिर चली जाती है, और दूसरा है धन, जो आदमी के पास आता है, कुछ ही दिन रहता है, फिर वो आदमी के पास से चला जाता है। तो इस प्रकार से आप मेहमान नहीं हो सकते। उस महिला की यह बात सुन करके कालिदास हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि मैं सहनशील हूँ। तो महिला कहती है कि आप अब भी झूठ बोल रहे हैं, आप सहनशील नहीं हो सकते। इस संसार में दो ही सहनशील हैं। एक तो है पृथ्वी, जो सभी लोगों का, पापियों को भी अपने ऊपर झेलती रहती है, सहन करती रहती है। तो पृथ्वी बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर, गर्मी, सर्दी, बरसात, सब कुछ सहन करती है। और दूसरे सहनशील हैं पेड़, जिनके ऊपर आदमी पत्थर भी मारता है फिर भी वो फल ही देते हैं। तो इस प्रकार से आप सहनशील भी नहीं हो सकते। उस महिला की यह बात सुन करके कालिदास जी और हैरान रह गए और कालिदास जी कहते हैं कि मैं हठी हूँ। महिला कहती है कि आप अब भी झूठ बोल रहे हैं, आप हठी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार में दो ही हठी हैं। एक तो है आदमी के नाखून, जो बार बार काटने पर बढ़ जाते हैं, और दूसरे हैं आदमी के बाल। आदमी बार बार बालों को कटवाता है फिर भी ये बढ़ जाते हैं। तो हठी दो ही हैं, आप हठी भी नहीं हो सकते। तो महिला की यह बात सुनकर के कालिदास जी और हैरान हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। फिर कालिदास जी कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। वो महिला कहती है कि महानुभाव, आप अब भी झूठ बोल रहे हैं, आप सही चीज अपना परिचय दीजिए तो ही मैं आपको पानी पिलाऊंगी। तो कहती है कि आप मूर्ख भी नहीं हो सकते। इस संसार में दो ही मूर्ख हैं। एक तो है राजा, जो बिना ज़्यादा ज्ञान के दूसरे लोगों पर राज करता है, और दूसरे हैं राजा के दरबारी, जो यह जानते हुए भी कि राजा को इतनी जानकारी नहीं है, वो सही बात नहीं कह रहा है, फिर भी उसकी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह महाराज, आपने सही कहा। तो आप मूर्ख भी नहीं हो सकते। उस महिला की यह बात सुन करके अब कालिदास उसके पैरों में पड़ जाते हैं। तो महिला फिर उसके पैरों में पड़ते हैं। वो कहती है, वत्स उठो। जब वो कालिदास जी उठते हैं, देखते हैं तो माँ सरस्वती उनके सामने खड़ी हैं। वो कहती हैं कि पुत्र, तुम्हें अपने ज्ञान का अभिमान हो रहा था, तुम अभिमानी बन रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे उस अभिमान को, अपने घमंड को कम करने के लिए आई हूँ। घमंड जीवन में कभी मत करना, घमंड करने पर तुम्हारी प्रसिद्धि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारे जीवन में भी होता है। अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में योग्य लोगों की कमी नहीं है। आप जब उसमें प्रयास करेंगे, देखेंगे कि हर क्षेत्र में योग्य लोग पड़े हुए हैं। इसलिए आप, अगर आगे बढ़ना है आपको जीवन में, तो आप कभी घमंड न कीजिए, अपने काम को अच्छे तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।